सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है प्यारे और निराले जीव। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि हमारे देश में अनेक प्रकार के वन्य जीव जंतु हैं। इनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश में अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, वन्य जीव जंतु हैं। तो इनका संरक्षण करना यानी कि इनका बचाव करना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। F96 अशोकनगर, श्रीनगर, 15/3/2014। प्रिय वैभव, ढेर सारा प्यार। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि इस अध्याय में हमें एक पत्र दिया गया है, जो किसको लिखा गया है? वैभव को लिखा गया है। आशा है कि घर में सब कुशल मंगल होंगे। पिछले पत्र में तुमने लिखा था कि घर में बंदर घुस आए थे और उन्होंने किस तरह फ्रिज खोलकर फल सब्जियां खा ली थी। पहले तो पूरा किस्सा पढ़कर मुझे हंसी आई, लेकिन दूसरे ही पल में सोचने लगा कि आखिर ये बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जंगल और पेड़ पौधे छोड़कर हमारे घरों में ये क्यों घुस रहे हैं। तो बच्चों, जिसने ये पत्र लिखा है वो क्या कह रहे हैं कि हमने तुम्हारा पत्र पढ़ा और तुमने जब बताया था कि क्या हो गया है, घर में बंदर घुस आए हैं और बंदर घर में घुसकर क्या कर रहे हैं, फ्रिज खोलकर सब फल सब्जियां खा रहे हैं। तो पहला जब हमने ये किस्सा सुना तो हमें बहुत ज्यादा हंसी आई। फिर दूसरे ही पल जब मैंने सोचा कि बंदर आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वो जंगलों को छोड़कर पेड़ पौधों को छोड़कर घरों में घुस रहे हैं। फिर लगा कि आखिर दुनिया में इन जीवों का जीना दूभर करने वाले हम ही तो हैं। हमने उनके घर उजाड़े हैं, हमने जंगलों का विनाश कर दिया है। एक एक पेड़ पर ना जाने कितने पशु पक्षी निर्भर थे, हमने उन्हें नष्ट कर दिया। तो अब तुम ही बताओ वे कहाँ जाएंगे। इसलिए बंदर अब लोगों की बस्तियों में आ गए हैं। फिर क्या कहा जा रहा है बच्चों, फिर वो सोच रहे हैं कि फिर लगा कि आखिर दुनिया में इन जीवों का जीना दुश्वार हमने ही तो किया है, हमने ही इनके घरों को उजाड़ा है, हमने ही क्या किया है, वनों को कम किया है, पेड़ों को काटा है। तो इस वजह से कितने पशु पक्षी हैं जो एक एक पेड़ पर निर्भर होते होंगे, उनका पूरा जीवन एक एक पेड़ पर निर्भर होता होगा, लेकिन हमने उन सबको क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो अब तुम ही बताओ कि अब ये जो बंदर हैं वो हमारे घर में ना आकर कहाँ जाएंगे। तुम्हें शायद पता होगा कि 4 अक्टूबर का दिन दुनिया भर में विश्व जीव कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हमारा ध्यान जीवों की ओर जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि इन प्यारे और निराले जीवों के साथ लगातार क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। शहरों की गलियों में भूखी गाय कूड़ा करकट, पॉलीथिन के थैले और पैकेट खा रही है। अब क्या कहा जा रहा है बच्चों, अब वो कह रहे हैं कि तुम्हें शायद याद होगा कि 4 अक्टूबर को दुनिया भर में क्या मनाया जाता है, विश्व जीव कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हमारा ध्यान इन जीवों पर जाए। लेकिन सच्चाई क्या है कि प्यारे और निराले जीवों के साथ लगातार क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है, यानी कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। शहरों में गलियों में भूखी गाय घूम रही है, कूड़ा करकट, पॉलीथिन, इस प्रकार की चीजें वो खा रही हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर कई जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, बल्कि कई प्रजातियां तो लुप्त भी हो चुकी हैं। दे आर डेड एज डोडो, मतलब वे भी उसी तरह मर चुके हैं जैसे डोडो मर गए। क्यों, क्या तुम बता सकते हो? अब क्या कहा जा रहा है बच्चों कि पृथ्वी पर कई जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, यानी कि वो खत्म हो रही हैं, और कितनी प्रजातियां तो लुप्त भी हो चुकी हैं। दे आर डेड एज डोडो, इसका मतलब डोडो मतलब ऐसा हो रहा है कि डोडो की तरह वो लोग भी मरते जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तुम बता सकते हो? जानते हो वैभव, डोडो एक पक्षी था, कबूतरों का बिरादर, लेकिन बत्तख से भी बड़ा और भारी, उड़ नहीं सकता था। मॉरिशस और हिंद महासागर के तमाम अन्य द्वीपों में वे बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन सन 1507 में वहां
पुर्तगाली लोग पहुंचे और उन्होंने भोले भाले डोडो को मार मार कर खाना शुरू कर दिया। कितने दुख की बात है कि सन 1681 में डोडो का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। आज तुम किताबों में केवल उसका चित्र देख सकते हो। अब यहाँ पे बच्चों हमें बताया जा रहा है कि जो डोडो है वो क्या है, एक पक्षी है जो कबूतरों का बिरादर का है और बत्तखों से भी बड़ा और भारी है। वो उड़ नहीं सकता है और वो कहाँ पाए जाते थे, मॉरिशस और हिंद महासागर के तमाम अन्य द्वीपों में उनकी बहुत बड़ी संख्या पाई जाती थी। लेकिन सन 1507 में वहां पुर्तगाली लोग आने लगे थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भोले भाले डोडो को मारकर खाना शुरू कर दिया था। तो कितने दुख की बात है कि सन 1681 में डोडो का नामो निशान बिल्कुल इस दुनिया से गायब हो चुका था और आज हम उसे कैसे देखते हैं, केवल किताबों में उसका चित्र देख पाते हैं। इसी तरह हमारे देश में एक बहुत सुंदर प्राणी चीता, लेकिन मनुष्य जाति ने उसे भी लगभग नष्ट कर दिया है। जानते हो क्यों? बस शिकार खेलने के बर्बर शौक के लिए, उसके सुंदर खाल के लिए शेर और बाघ भी बुरी तरह मारे जा रहे हैं। हमारे आसपास आज तमाम प्राणियों का जीवन संकट में है। हमारे देश का एक सींग वाला गेंडा भी गायब हो रहा है। सिक्किम के जंगलों में रहने वाले सुंदर व लाल पांडा जीव का जीवन संकट में है। अब बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसी तरह जैसे डोडो की प्रजातियां खत्म हो चुकी है, वैसे ही अब धीरे धीरे हमारे देश में एक सुंदर प्राणी जिसे हम चीता कहते हैं, अब वो भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। अब लेकिन मनुष्य जाति ने उसे भी क्या कर दिया है, लगभग नष्ट ही कर दिया है। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? बस शिकार खेलने के बर्बर शौक के लिए, उसकी सुंदर खाल के लिए शेर और बाघ भी बुरी तरह मारे जा रहे हैं। हमारे आसपास आज तमाम प्राणियों का जीवन जो है वो बिल्कुल संकट में पड़ चुका है और हमारे देश का एक सींग वाला गेंडा धीरे धीरे गायब होता जा रहा है और सिक्किम के जंगलों में रहने वाला सुंदर व लाल पांडा जीव बिल्कुल संकट में पड़ चुका है, वो भी धीरे धीरे अब गायब होते जा रहे हैं। हिमालय के भूरे भालू, कच्छ के जंगलों जंगली गधे, गोखर, चिंकारा और चौसिंग मृग, रेगिस्तानी बिल्लियां, गंगा की सूस, डॉल्फिन, मगरमच्छ, हिंद महासागर के चीमड़ कछुए, अंडमान और गुजरात सागर के तटों के हरे कछुए, घड़ियाल, अजगर, सभी का जीवन खतरे में है। मन मोह लेने वाले मोर भी मारे जा रहे हैं। सफाई करने वाले गिद्ध अब आसमान में नजर नहीं आते। कहां तक गिनाऊं? यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है कि कौन कौन से जीव ऐसे हैं, जीव जंतु जो ऐसे हैं जो अब धीरे धीरे हमारी पृथ्वी से गायब होते जा रहे हैं, जो लुप्त होते जा रहे हैं। जैसे हिमालय के भूरे भालू, कच्छ के जंगली गधे, गोखर, चिंकारा और चौसिंग मृग, रेगिस्तानी बिल्लियां, गंगा की सूस, डॉल्फिन, मगरमच्छ, हिंद महासागर के चीमड़ कछुए, अंडमान और गुजरात सागर के तटों के हरे कछुए, घड़ियाल, अजगर। तो यहाँ पे उन सभी जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है जो धीरे धीरे अब गायब होते जा रहे हैं। ये सभी जीव प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। यह संतुलन एक बार भी बिगड़ा तो उससे अनेक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मांसाहारियों की तबाही से शाकाहारियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिसका प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ेगा। और तुम तो जानते ही हो कि वन या पेड़ पौधे मनुष्य के लिए कितने आवश्यक हैं। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो सभी जीव हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर ये संतुलन एक बार भी बिगड़ जाता है तो इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अब मांसाहारियों की तबाही से शाकाहारियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि पेड़ पत्ते जो घास फूस खाते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जिसका प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ेगा। और हम जानते ही हैं कि पेड़ पौधों का, वन्य जीवन का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण निवास है। अगर पेड़ पौधे धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, वो कम होने लगेंगे, तो इससे हमारी पृथ्वी का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आज वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई अभयारण्य बनाए गए हैं। भारत पहला देश है जहां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। WWF जैसी संस्थाएं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्यरत हैं। इसके बावजूद प्रत्येक देश के नागरिक का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह पर्यावरण संरक्षण
तथा वन्य जीवों के संरक्षण में पूर्ण भागीदारी दे, ताकि हमारी भावी पीढ़ी भी स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण का लाभ एवं आनंद उठा सके। तो बच्चों, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बहुत सारे अभयारण्य बनाए गए हैं और भारत पहला ऐसा देश है जहां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, WWF जैसी संस्थाएं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्यरत की गई हैं। इसके बावजूद प्रत्येक देश के नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों के संरक्षण में पूर्ण भागीदारी दे, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण का लाभ एवं आनंद उठा सके। अगले महीने कार्यालय के काम से मुझे दिल्ली आना है, तब इस विषय पर ढेर सारी बातें करेंगे। अपने माता पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। भारती को ढेर सारा प्यार, तुम्हारे मदन चाचा। तो बच्चों, ये जो पत्र था वो मदन चाचा द्वारा लिखा गया था अपने भतीजे के लिए। तो उन्होंने इस पत्र के द्वारा अपने भतीजे को बताने का प्रयास किया है कि कैसे जो जीव जंतु हैं पृथ्वी से गायब होते जा रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही धीरे धीरे जंतु पक्षी सब ऐसे गायब होते जाएंगे, लुप्त होते जाएंगे, तो पृथ्वी का जो संतुलन है, प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम प्राकृतिक संतुलन के साथ छेड़छाड़ ना करें। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।